आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने इस घर में फोन कर लिया? आपने इस घर में फोन कर लिया? आपने इस घर में फोन कर लिया? रागिनी जी, आपने किसी मंदिर में फोन नहीं किया है, आपने किसी के घर में फोन किया है जहां पर आकर आप सबकी बेइज्जती कर चुकी हैं। लेकिन आपने हमारी छोटी बहन वर्तिका, और वो भी हमारे कहने पे आपके घर पे आई थी, आपने उसको इतना बेइज्जत किया, ये हम सब कभी भी भूलेंगे नहीं, ना ही आपको माफ करेंगे। दोबारा इस घर में कभी फोन मत, दोबारा इस घर में कभी फोन मत कीजिए, ये हम सब कभी भी भूलेंगे नहीं, ना ही आपको माफ करेंगे। आपने किसी के घर में फोन किया है जहां पर आकर आप सबकी बेइज्जती कर चुकी हैं, जहां पर आकर आप सबकी बेइज्जती कर चुकी हैं। दोबारा इस घर में कभी फोन मत कीजिए, कभी फोन मत कीजिए, कभी फोन मत कीजिए। बहू, क्या कहा उन लोगों ने जो तुम इतना परेशान लग रही हो? अब कहने सुनने की कसर ही क्या रखी है अम्मा जी। जितने जूते भिगो भिगो के मारने थे मार दिए। ये तो तुशी का प्यार था कि मैं चुप रही, वरना उस अजीत की हिम्मत है कि मेरे सामने उसकी जुबान खुलती। बहू, उन लोगों को इतना सब कुछ कहने से पहले ये तो सोचो कि इस सब की शुरुआत किसने की थी? तुमने ही ना। जॉन, अगर तुम ये सब बातें ना करती, और वो भी तब जब वो लड़की यहाँ आई थी। बस बस अम्मा जी, मुझे तो लगता है आप उन्हीं की जुबान बोलने लगी। माना कि मुझसे गलती हो गई, उसी गलती को सुधारने के लिए मैंने फोन किया था, लेकिन उस अजीत ने तो। चिंता मत कर लो, नाराज नहीं, बस ये समझ लो कि पहले जो इतनी बड़ी बात हुई थी ना, ये उसकी प्रतिक्रिया है। अब तुमने जब उनको फोन किया है तो वहां कुछ ना कुछ हलचल तो हुई होगी ना। अब वो भी तो लड़की वाले हैं, और अगर वो वर्तिका के मन में जरा भी कुछ तुषार के लिए है तो तुम ये समझ लेना कि तुम्हारा आज का किया हुआ फोन बात आगे बढ़ाने में जरूर मदद करेगा। लेकिन अम्मा जी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि आगे से यहाँ फोन मत कीजिए। उस घर में और भी लोग रहते हैं, अभी जरूरी तो नहीं कि सब जने अजीत की चाबी से चलते हो। अगर तुम चाहती हो ना कि बबुआ जी वापस आ जाए, तो तुम्हें बहुत ही प्यार से और सब्र से काम लेना पड़ेगा। बहू, पूरा मत मानना। एक बात कहती हूं कि तुमसे पहले जो थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं, अब उसे संभालने के लिए तुम्हें झुकना तो पड़ेगा ही ना। एक बार मेरा तुशी यहाँ आ जाए, उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। उसके बाद अगर वर्तिका इस घर की बहू बनकर आ भी जाती है तो मेरी से इस पर क्या असर पड़ेगा? मुझे किसी भी कीमत पर अपना तुशी चाहिए, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। हमारे लिए अपना मन नहीं, बल्कि अब पल्लवी का मन रखना ज्यादा महत्व रखता है। तुझे पता है पल्लवी, एक माँ की धड़कन में उसके बच्चे की धड़कन साथ साथ चलती है।
माँ की याद आ रही है पल्लू। मुझे भी आ रही है, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात की खुशी है कि तुम दोनों के बीच जो जमी हुई बर्फ थी वो आखिरकार पिघल ही गई। हाँ वर्तिका, खुशी तो मुझे भी इस बात की है, लेकिन साथ साथ इस बात का दुख भी है कि मैंने कितने साल क्यों ही निकाल दिए, वो भी मां को बिना जाने, और उनसे कितनी दूरियां बनाई रखी। लेकिन अब मुझे ये महसूस होता है कि पहले ही उनके नजदीक चले जाना चाहिए था। है ना पल्लवी? इंसान अपने रिश्तों में न जाने कब और कितना समय दूरियां बनाकर ही निकाल देता है, और जब उसे इस बात का एहसास होता है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब उसे अपने उन रिश्तों की, उन एक एक पलों की अहमियत पता चलती है। लेकिन पल्लवी, मेरा तो ये मानना है कि जब भी आपको इस बात का एहसास हो कि आपने ऐसा कुछ कर दिया है, तो उसे बिना एक पल गंवाए अपने उन सभी रिश्तों को, उन सभी पलों को समेट लेना चाहिए। भाभी अभी बैठी रहो। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि आराम करो। कैसी हैं भाभी आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। वर्तिका, डॉक्टर ने पल्लवी के लिए क्या कहा? दरअसल भाभी, पल्लवी कुछ दिनों के लिए अस्पताल में थी। बस यही बात मैं आपसे करना चाह रही थी, जो कि मैं फोन पर नहीं कर सकती थी। क्या पल्लवी हॉस्पिटल में थी और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया? वर्तिका, अरे कैसे हो तुम दोनों? वर्तिका, ये क्या है? इसी वक्त तो तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था। तुम और पल्लवी भी ना अपने आप से मुझे इतना दूर कर दिया। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है, तो फिर आखिर क्या बात है वर्तिका? पता है तुझे, ये छोटी छोटी बातें अपने रिश्तों में दूरियां पैदा करती हैं। भाभी भाभी प्लीज, आप वर्तिका को गलत मत समझिए। क्योंकि इन दिनों एक ऐसा तूफान आया था जो अपने पीछे छोड़ गया, तो कुछ ऐसी धूल की परतें जो ना आसानी से साफ हो सकती है और ना ही किसी को बताई जा सकती है। जो ना आसानी से साफ हो सकती है और ना ही किसी को बताई जा सकती है। लेकिन क्योंकि आप इन सब में शामिल नहीं हैं, और
आप हमारी अपनी हैं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि वर्तिका ने आपको फोन क्यों नहीं किया। लेकिन पल्लू, वर्तिका प्लीज मुझे मत रोको। और वैसे भी मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी वजह से तुम में और सुमन भाभी में कोई। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा पल्लवी। हम दोनों के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। पर देख, तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जो तुम मुझे नहीं बता सकती हो, तो रहने दो। नहीं भाभी, मुझे नहीं लगता कि अपनी गलती को किसी बहुत अपने के सामने लाने में कोई भी बुराई है। और फिर बात भी ऐसी है जिसके लिए वर्तिका ने मुझे इशारा भी किया, मुझे रोकना चाहा, लेकिन तब मैं इसकी बातें समझ नहीं पाई और मैंने इसे ही गलत समझा। लेकिन जब वो बातें मेरे सामने आई तो एक तूफान बनकर, तब जब मुझे पता चला कि मैं एक ऐसे इंसान की बच्चे की मां बनने वाली हूं जो मुझे प्यार के नाम पर ठग रहा था। जब ये सब मुझे पता चला तो मैं उससे मिलने गई और तब वहां बिल्कुल दोस्ती तो थी हमारे बीच। तुम तो सबसे दोस्ती करती हो ना। तुम्हारी दोस्ती मेरे से नहीं थी, तुम्हारी दोस्ती तो डायरेक्टर से भी थी और हीरो के साथ भी थी। और जब तुम्हारे प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रही है, क्या वो भी विवेक बोलो, क्या वो निशानी भी तुम्हारी नहीं है? बस करो। जाओ उस आदमी के पास, जाओ उससे बोलो जो इस बात का जिम्मेदार है। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुम दोनों में से किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और वो घटिया इंसान अब वो कहां पर है? और तो और तुम लोगों ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। अरे उसके खिलाफ तो कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि किसी लड़की को इस तरह इमोशनल करके उसके साथ इस तरह की हरकत करना ये एक बहुत बड़ा अपराध है। को इस तरह इमोशनल करके उसके साथ इस तरह की हरकत करना ये एक बहुत बड़ा अपराध है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुमन भाभी, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं गलती तो मेरी भी थी ना। कि मैंने शादी से पहले ही बिना उसे जाने उसके साथ रिश्ते बनाए। खास तौर से हम लड़कियों को ये बात पहले ही सोचनी और समझनी चाहिए। तब जब वर्तिका जैसी दोस्त बार बार इशारा करके रोकना चाहे, रागिनी जी, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने इस घर में फोन कर लिया? रागिनी जी, आपने किसी मंदिर में फोन नहीं किया है, आपने किसी के घर में फोन किया है, जहां पर आकर आप सबकी बेइज्जती कर चुकी हैं।
दोबारा इस घर में कभी फोन मत कीजिए, घर में कभी फोन मत कीजिए, घर में कभी फोन मत कीजिए। अजित, ये क्या किया तुमने? उन्होंने जब फोन किया तो माँ क्या करता मैं? थाली लेके उनकी आरती उतारता। मैं भूल गई आप कितना अपमान किया उन्होंने हमारा। क्या बात है माँ, आप क्या सोच रही हैं? नहीं, रागिनी जी ने यहाँ पर फोन किया और अजित ने उन्हें इतना सब कुछ कह दिया। पता नहीं अच्छा हुआ या नहीं, पर मुझे लगता है कि अजित को इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। माँ आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अब वो